क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई अदृश्य ताकत आपको देख रही है? क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो आपकी नजर पड़ते ही डर का एहसास करा दे? कभी कभी कुछ घटनाएं तर्क से परे होती हैं और वहां से शुरू होती है काले जादू की दुनिया। यह कहानी सिर्फ टोनों टोटकों की नहीं, यह कहानी है सत्ता की, डर की और इंसानी लालच की, जिसने सदियों से दुनिया के हर कोने को छुआ है। काले जादू की परिभाषा क्या है? काला जादू या अंग्रेजी में ब्लैक मैजिक एक ऐसा रहस्यमयी और विवादास्पद विषय है जिसे विज्ञान और धर्म दोनों ने कभी पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया, लेकिन पूरी तरह नकारा भी नहीं। ये ऐसी गुप्त विधाएं हैं जिनका प्रयोग इंसानों, आत्माओं या प्रकृति की ताकतों को अपने अधीन करने के लिए किया जाता है। इनका उद्देश्य दो प्रकार का होता है। बुरे उद्देश्य के लिए हेक्स, कर्स, बाइंडिंग, डिस्ट्रक्शन। रक्षा और सुरक्षा के लिए प्रोटेक्शन, काउंटर मैजिक। लेकिन सवाल यह है कि यह शुरू कहां से हुआ? काले जादू का इतिहास कब और कहां से शुरू हुआ? प्राचीन मिस्र, एंशियंट इजिप्ट। काले जादू का सबसे पुराना जिक्र मिस्र की सभ्यता में मिलता है। बुक ऑफ द डेड यानी मृतकों की किताब में ऐसे मंत्र और विधियां दर्ज थीं जो आत्माओं को बुलाने, पुनर्जन्म को नियंत्रित करने और दुश्मनों को मारने के लिए प्रयोग होती थी। फेरोज अपने दुश्मनों को हराने के लिए जादूगरों की मदद लेते थे। ये जादू टोने अक्सर पिरामिडों के तहखानों में छिपाकर रखे जाते थे। बेबीलोन में एग्जोर्सिज्म और स्पेल कास्टिंग आम थे। यहाँ के जादूगर आत्माओं को बुलाकर भविष्यवाणी करते थे। सुमेरियन टैबलेट्स में काले जादू की रस्मों का उल्लेख है। लोग बीमारियों को दुष्ट आत्माओं की देन मानते थे और उन्हें भगाने के लिए काले तांत्रिकों का सहारा लेते थे। भारत का प्राचीन तंत्र विद्या। भारत में तंत्र, मंत्र और यंत्र की परंपरा हजारों वर्षों पुरानी है। अघोरी साधु, तांत्रिक और कपालिक जैसे नाम तंत्र की पराकाष्ठा माने जाते हैं। भारत में काले जादू का इस्तेमाल दुश्मन को मारने के लिए, वश में करने, दूर से बीमारी भेजने, किसी को डराने या भूत भेजने जैसे उद्देश्यों से किया जाता रहा है। कामाख्या मंदिर, असम को आज भी भारत में तंत्र साधना का प्रमुख केंद्र माना जाता है। मध्यकालीन यूरोप में काला जादू इतना बड़ा भय बन गया था कि हजारों महिलाओं को विच घोषित कर जला दिया गया। सालम विच ट्रायल्स 1692 अमेरिका में हुए वो कुख्यात मामले हैं जहां महज अफवाहों के आधार पर कई लोगों को जिंदा जला दिया गया। कैथोलिक चर्च ने मैलेयुस मैलेफिकारम नाम की एक किताब प्रकाशित की जो काले जादू और डायन की पहचान और दंड देने की गाइड थी। अफ्रीका की वूडू मैजिक और सेंटेरी जैसी परंपराएं आज भी हाइती, क्यूबा और न्यू ऑर्लियंस जैसे क्षेत्रों में प्रचलित हैं। इनमें जानवरों की बलि, गुड़ियों का प्रयोग और आत्माओं से संवाद जैसी विधियां इस्तेमाल होती हैं। काले जादू की प्रमुख विधियां और उपकरण। वूडू डॉल। दुश्मन को चोट पहुंचाने के लिए गुड़िया में उसके बाल या कपड़े का टुकड़ा डालकर सुई चुभाई जाती है। ब्लैक कैंडल्स और हवन। काले रंग की मोमबत्तियां, राख, नींबू, काले तिल जैसी चीजें तंत्र साधना में प्रमुख हैं। मंत्र और ताबीज। काले धागों में बंधे खास ताबीज कई बार अभिमंत्रित करके दिए जाते हैं। बलि, सैक्रिफाइस। कुछ परंपराओं में काले जादू की सिद्धि के लिए बकरियों, कबूतरों या मुर्गों की बलि दी जाती है। क्या काला जादू सच में काम करता है? ये सवाल सदियों से है। क्या ये सब सच है या सिर्फ मनोवैज्ञानिक डर? कुछ विशेषज्ञ मानते हैं प्लेसिबो और नोसिबो इफेक्ट से इंसान खुद को बीमार या ठीक महसूस करता है। हिप्नोसिस और मानसिक प्रोग्रामिंग के जरिए भी काले जादू जैसे प्रभाव हो सकते हैं, पर कई मामलों में वैज्ञानिक भी जवाब नहीं दे सके। भारत में तो काला जादू निषेध अधिनियम, ब्लैक मैजिक एक्ट 2013 के तहत महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्यों ने काले जादू पर रोक लगाने की कोशिश की है। दुनिया के मशहूर तांत्रिक और जादूगर एलेस्टर क्रॉली, 20वीं सदी का ब्रिटिश तांत्रिक जिसने खुद को द बीस्ट 666 कहा। गोरखनाथ और अघोर परंपरा। भारत में नाथ संप्रदाय की तांत्रिक शाखा जो शव साधना करती है। पश्चिमी ओकल्टिस्ट्स जैसे कि एलेना ब्लावात्स्की, एंटन लावे, सटानिक बाइबल के लेखक आदि। The power of Christ compels you.
वैसे तो दुनिया में बहुत सारे ऐसे केस हैं जिसमें अंधविश्वास के नाम पर नरबलि तक दी गई है। काला जादू करने के लिए कुछ पागल लोगों को लगता है कि ऐसा करके वो अमर हो जाएंगे। इसमें सबसे बड़ी संस्था है जिसका नाम है इल्यूमिनाटी। ये एक रहस्यमयी और कथित गुप्त संगठन माना जाता है जिसके बारे में विश्वास किया जाता है कि ये दुनिया की राजनीति, अर्थव्यवस्था और संस्कृति को नियंत्रित करता है। कई कॉन्स्पिरेसी थियरीज का दावा है कि इल्यूमिनाटी के कुछ सदस्य ऑकल्ट प्रैक्टिसेस और ब्लैक मैजिक में शामिल हैं। वैसे बहुत सारे लोग इस पर विश्वास नहीं करते, लेकिन बहुत सारे लोग विश्वास करते हैं। लेकिन अगर आप काले जादू पर विश्वास करते हैं तो इससे कैसे बचें? मैं आपको कुछ उपाय बताता हूं जो मैंने डीप रिसर्च से जाने हैं। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्या आपने कभी काले जादू से जुड़ा कोई अनुभव किया है? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। चलिए जानते हैं कुछ तरीके। आज के दौर में जब लोग दुखों और परेशानियों में घिर जाते हैं तो कई बार वे ऐसे पाखंडी बाबाओं या झूठे मुल्लाओं की बातों में आ जाते हैं जो खुद को जादू टोना मिटाने वाला बताकर लोगों का डर भुनाते हैं। ये लोग पहले आपको ये यकीन दिलाते हैं कि आपकी तकलीफ का कारण कोई काला जादू है और फिर उसका इलाज बताकर हजारों लाखों रुपए वसूलते हैं। कभी काले धागे, कभी ताबीज, तो कभी महंगे हवन पूजन के नाम पर आपकी जेब खाली कर देते हैं। लेकिन सच ये है कि समस्या चाहे जैसी भी हो, उसका हल झूठे अंधविश्वासों में नहीं बल्कि सच्चे इबादत और समझदारी में है। काले जादू से बचने का सबसे मजबूत तरीका है खुद पर भरोसा, ऊपर वाले पर यकीन और सकारात्मक सोच। किसी भी इंसान को ईश्वर से बड़ा या सर्वशक्तिमान समझना खुद को कमजोर मान लेना है। ध्यान रखें, जो इंसान आपको डराकर आपकी जेब खाली करे वो रहनुमा नहीं, ठग होता है।